हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस वीडियो देखा आपने, उसमें मैं फर्स्ट वीक के कंसेप्ट को क्लियर कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 7 को एंड किया था। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि इन ए क्लास ऑफ सर्टेन स्कूल 50 स्टूडेंट्स ऑफर मैथमेटिक्स, 42 ऑफर बायोलॉजी एंड 24 ऑफर्ड बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया वही सपोज सेट। हम क्या करते हैं बेटा, उसी सेट को उसी लैंग्वेज में ले लेते हैं। जैसे कि मैथ के लिए मैथ एम सेट्स रिप्रेजेंट फॉर मैथ, और सेट दूसरी लैंग्वेज कौन सी बेटा आपकी, बायोलॉजी, बी रिप्रेजेंट फॉर बायोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एन एम ये दिया है आपको 50, एन बायोलॉजी दिया है आपको 42 और 24 ऑफर्ड बोथ द सब्जेक्ट। तो एन एम इंटरसेक्शन बी ये आपको दिया है 24। आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफरिंग मैथमेटिक्स ओनली, बायोलॉजी ओनली और एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट। ठीक, ये एम बी और ये आपका हो गया एम इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपसे बात कर रहा है फर्स्ट पार्ट में कि मैथमेटिक्स ओनली। तो मैथमेटिक्स ओनली का मतलब ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, एम माइनस बी। तो एन एम माइनस बी ये आपसे फाइंड करवा रहा है। ठीक, तो फाइंड करवा रहा है तो कैसे फाइंड होगा बेटा, ये होगा एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन बायोलॉजी। पूरे में से कॉमन पोर्शन तो काटना पड़ेगा तभी तो निकल के आएगा ये चीज़। कितना हुआ 50 माइनस 24 और ये निकल के आ गया आपका 26। सेकंड क्वेश्चन तो वाकई बड़ी सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बायोलॉजी ओनली, तो सेम चीज़ एम बी माइनस एम ये वाला बी माइनस एम। ये वो कौन से स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को पसंद करते हैं। ठीक, क्या निकल के आएगा, एन बी माइनस एन एम इंटरसेक्शन बायोलॉजी। ठीक है, कितना हुआ 42 माइनस 24 ये निकल के आ गया आपका 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट। एनी का मतलब हो गया या तो सिंगल सब्जेक्ट हो सकता है या फिर दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकलना है, एन एम यूनियन बायोलॉजी, एन एम यूनियन बायोलॉजी। और एन एम यूनियन बायोलॉजी कैसे निकलेगा बेटा, एन एम प्लस एन बी माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी। चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे 1 2 3 तीनों को ऐड करके निकाल लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। 50 प्लस 42 माइनस के 24 और ये आपका निकल के आ गया कितना बेटा, ये निकल आया आपका 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन 56% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 48 फेल्ड इन साइंस। इफ 18% फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड साइंस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। एन किस में फेल हुए बेटा, इसमें फेल हुए हैं कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश और साइंस में। तो एन ई और एन एस ये 50 कितना दिया बेटा, इसमें दिया 56% और ये दिया आपका 48%। और जो दोनों में सब्जेक्ट फेल होते हैं, दोनों सब्जेक्ट का फेल मतलब हो गया ई इंटरसेक्शन एस। ठीक है, ये दिया हुआ है 18%। ठीक है,
क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप बेटा इनको रिप्रेजेंट कर देना कि ई किसको रिप्रेजेंट करता है, एस किसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों सेटों को। ठीक है, मैं यहाँ पर चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ऊपर क्वेश्चन में कराता हुआ हूँ उसी तरह से आप चीज़ को रिप्रेजेंट कीजिए कि सेट जो आप मान रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए चीज़ को कि ये क्लास है, इसमें ये 2 सेट बन गए, ये सेट ई है और ये सेट एस है। ठीक है, ये ई इंटरसेक्शन एस दिया हुआ है। अब ये वो कैंडिडेट्स हैं बेटा जो फेल हुए हैं, फेल, पूरी क्लास तो फेल हुई नहीं है इसमें। ठीक, इसका मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो इस सेट से बाहर होंगे। वो कौन से कैंडिडेट होंगे? वो कैंडिडेट होंगे जो सब्जेक्ट में पास हुए हैं, पास। और पास हमें से किससे निकलता है बेटा? 100% से, क्योंकि पूरी क्लास किसकी है बेटा? पूरी क्लास है 100%। ठीक, आपसे क्या पूछवा रहा है? आपसे क्या पूछवा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, बोथ द सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये वाला पोर्शन जो इन दोनों सर्कल के बाहर है वही तो है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में फेल, ये 2 सब्जेक्ट फेल और ये दोनों में फेल। तो ये वाले जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बाहर वाला, वो कौन सा है बेटा? वो है दोनों सब्जेक्ट में पास वाला। इसका मतलब एन ई यूनियन एस, इसका क्या निकालना बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तभी तो निकलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री सेट किससे निकलता है? एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ई यूनियन एस। ठीक, एन यूनियन, यूनियन कितना है बेटा? क्योंकि इतने बच्चे इसमें फेल हुए, इसमें बच्चे इसमें फेल हुए और इसमें फेल हुए। पूरी क्लास को हम क्या मानते हैं बेटा? पूरी क्लास को मानते हैं हम 100%। ठीक है, माइनस ई यूनियन एस। अब ई यूनियन एस हमें निकालना पड़ेगा, एन ई यूनियन एस। कैसे निकलेगा बेटा? एन ई प्लस एन एस माइनस एन ई इंटरसेक्शन एस। कितना निकला बेटा? ये निकला 56 प्लस 48 माइनस के 18, कितना हुआ? यहाँ से आया 30 और ये निकला 86। समझ गए? इस 86 को उठा के यहाँ रख दीजिए, 86। तो इसका मतलब ये निकला है 14% और आपका ये आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। और सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो इसका मतलब क्या दिया? टी यूनियन आपका क्रिकेट की बात, टेनिस और क्रिकेट, तो टी यूनियन सी ये दिया आपको 65। ठीक है, वो चीज़ रिप्रेजेंट करना है कि टी किसको रिप्रेजेंट करता है सेट में और सी किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे आपको दिया है इसमें एन सी, ये आपको दिया हुआ है 40 और एन टी इंटरसेक्शन सी ये आपको दिया हुआ है 10। फर्स्ट पार्ट में एक पूछवा रहा है आपसे कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। देखिए ये टेनिस और ये क्रिकेट। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, इसका मतलब ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या है मेरा? टी माइनस सी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? एन टी माइनस सी। ठीक, आपको दिया हुआ है सी ये 40 और ये 10 दिया हुआ है। ठीक, अब ये टी माइनस सी कैसे निकलेगा? ये निकलेगा इस पूरे में से मैं सी को माइनस कर दूं, इस पूरे में से मैं सी को माइनस कर दूं तो ये पोर्शन तो बचेगा। तो पूरा क्या है बेटा? एन टी यूनियन सी माइनस, इसको मैं किस में माइनस कर दूं बेटा? एन सी को। यही तो चीज़ है, देखो वेन डायग्राम से यही तो आसान नहीं होती कि आपको फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल निकालना पड़ता है, निकल जाता है आपका। एन टी माइनस सी कैसे निकलेगा? पूरे में से मैं इस सी वाले पोर्शन को माइनस कर देता हूँ। पूरा पोर्शन कितना है? 65 माइनस 40, ये कितना निकलेगा बेटा? 25। ठीक है, सेकंड पोर्शन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब एन टी की बात कर रहा है, एन टी। और एन टी कैसे निकलेगा? दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी, ये है 25 और ये आपका 10, ये हो गया 35। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आ स्कूल अवार्डेड 42 मेडल्स इन हॉकी, 18 इन बास्केटबॉल एंड 23 इन क्रिकेट। यहाँ इन्होंने 3 ग्रुप दिए हुए, हॉकी का दिया है, बास्केटबॉल का दिया है और क्रिकेट का दिया हुआ है। तो हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट। आ स्कूल अवार्डेड 42 इन हॉकी, तो ये 42 दिया हुआ है। 42 के बाद 18 और 23, 18 और 23। बेटा वही चीज़ नोट कर देना क्वेश्चन से पहले कि H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ दीज मेडल्स वर बैक्ड बाय अ टोटल ऑफ 65 स्टूडेंट। इसका मतलब 65 क्या है, N H यूनियन B यूनियन C। इसका पूरे जितने भी मेंबर्स हैं वो हैं 65 एंड ओनली 4 स्टूडेंट गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, N H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आपको दिया हुआ है 4। क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, इसका मतलब वो कैंडिडेट चाहिए, वो स्टूडेंट चाहिए जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लेके आए हैं। इसका मतलब आपसे पूछवा रहा है ये आपने ग्रुप बना लिया, ये H B और ये C। इसका मतलब आपसे ये वाला पोर्शन पूछवा रहा है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये वही पोर्शन है ना बेटा जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स को करता है। ये वाला पोर्शन इन दोनों को करता है, ये वाला पोर्शन इन दोनों को करता है और ये वाला पोर्शन इन दोनों को करता है। ठीक है, करना कैसे है वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था बेटा, N H यूनियन B यूनियन C। ये क्या निकल के आता था बेटा, N H प्लस N B प्लस N C प्लस N H यूनियन B यूनियन C माइनस किसको करते थे बेटा, N H सॉरी एक मिनट, इस बेटा ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हम किसको माइनस करते थे, H इंटरसेक्शन C मैं प्लस N H इंटरसेक्शन B और प्लस N H B इंटरसेक्शन C। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछवा रहा है ये वाला पार्ट कि वो स्टूडेंट्स बताइए जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लेके आए, जैसे H और C में लेके आए, ये H और B में लेके आए, या B और C में लेके आया हुआ है। ठीक है, तो इस पोर्शन निकालना है, तो इस पोर्शन को मैं क्या लिख देता हूँ, N H इंटरसेक्शन C प्लस N H इंटरसेक्शन B प्लस N B इंटरसेक्शन C। इसको मैंने सेट कर लिया, तो वहाँ क्या बचता है बेटा, N H प्लस N B प्लस N C प्लस N H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये वाला पोर्शन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के N H यूनियन B यूनियन C। वैल्यू पुटअप करिए, 42 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 4 माइनस के 65। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने में क्या निकल के आता है बेटा, ये निकल के आया 22। ये 22 आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन लग रहा है लेंदी है लेकिन है कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि आपने वेन डायग्राम को समझ लिया है। वेन डायग्राम समझने के बाद देखिए कितना क्वेश्चन सिंपल बनता है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 newspaper T, 26 newspaper I, 9 read both H and I, 11 ये 8 ये इसका बताया और 3 reads का बताया, ऑल द 3 क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। ये 9 आपका दिया हुआ है H, T और I।
ये एच टी और आई। ठीक, दिया हुआ है कि दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, तो एन एच एन टी एन आई कितना दिया बेटा 25, 26 और 26 सेम दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है इन्होंने कि 9 रीड बोथ एच एंड आई, एन एच एंड आई, इसका मतलब इंटरसेक्शन ये हो गया 9। आपको दिया है 11 रीड एच एंड टी, एन एच इंटरसेक्शन टी, ये आपको दिया है 11। और फर्दर आगे दिया हुआ है 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो एन टी इंटरसेक्शन आई ये दिया हुआ है 8। और इसमें आगे दिया हुआ 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई ये दिया हुआ आपको 3। फर्स्ट पार्ट लीजिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब लेना है हमें एन एच यूनियन टी यूनियन आई। एटलीस्ट की बात कर रहा है ना, एटलीस्ट का मतलब होता है सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और तीनों भी हो सकता है न्यूज़पेपर। ठीक, फॉर्मूला एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, और माइनस क्या करना है बेटा, माइनस करना है एन एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन एच इंटरसेक्शन आई और प्लस एन आई इंटरसेक्शन टी। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुटअप कर दिए, आपको सब चीज़ दिया हुआ है 25, 26, 26 प्लस 3 माइनस कितना दिया बेटा, ये दिया 9, 11 और 8। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने में क्या वैल्यू निकल के आती है बेटा, ये निकल गई आपकी 52। ठीक, क्वेश्चन में सेकंड पाई है। क्वेश्चन में सेकंड में पूछा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली क्या आप कह रहे हैं बेटा, वन न्यूज़पेपर। वन न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन निकल के आएगा, ये पोर्शन निकल के आएगा। तो अब इस पोर्शन को निकालना कैसे है, देखिए ये पोर्शन क्या है कि पूरे को ले लिया जाए और पूरे को लेने के बाद आप इस वाले और इस वाले पोर्शन को हटा दें। ठीक, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, देखो एन एच माइनस टी यूनियन आई, ये पोर्शन कैसे निकलेगा, इस पूरे पोर्शन में से इसको माइनस, इस पूरे पोर्शन में से इसको और इसको माइनस कर दिया जाए। ठीक है, प्लस एन, इसकी बात की है टी की, तो टी माइनस क्या होगा एच यूनियन आई प्लस एन आई की बात करें तो निकलेगा एच यूनियन टी। ये वो लोग होंगे जो एच को पसंद कर रहे हैं, सिर्फ टी को पसंद कर रहे हैं और आई को पसंद कर रहे हैं। लेकिन निकलेंगे कैसे बेटा, ये पोर्शन निकलेगा पूरे को ले लिया जाए कैसे, एन एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक, ये तो ले लिया, इसमें से हम माइनस करेंगे इसको और इसको, लेकिन इसको माइनस करने में क्या होता है, ये वाला पोर्शन आएगा तो ये और ये, इस पोर्शन को माइनस करेंगे तो ये वाला और ये वाला, इस पोर्शन को माइनस करेंगे तो ये वाला और ये वाला। अब गौर करिए कि जब इसको माइनस करते हैं तो ये वाला पोर्शन एक बार माइनस होता है, ये वाला पोर्शन एक बार माइनस होता है। इस वाले को माइनस करते हैं तो ये एक बार और ये एक बार, ये वाला माइनस करते हैं तो ये एक बार, ये बार। पूरे प्रोसेस में ये वाला बीच वाला पोर्शन जो है वो 3 बार माइनस हो जाता है, जबकि माइनस कितनी बार करना है बेटा, हमें सिर्फ किसी चीज़ को एक बार ही तो माइनस करना है। ठीक, तो करना क्या है बेटा, इसमें देखिए माइनस के एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी एच इंटरसेक्शन आई और माइनस के एन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, प्लस
ये वाला पोर्शन तो 3 बार माइनस हुआ ना, जबकि माइनस करना है 1 बार, इसलिए मैं इसको 2 टाइम्स ऐड कर लेता हूँ। 2n कौन सा पोर्शन है बेटा, h इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन i। ये आपको समझ में आया, इतना पूछिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं फिर समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो लोग चाहिए जो सिर्फ h को पसंद करते हैं, t को पसंद करते हैं, i को पसंद करते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो हाईलाइट कर रखा है मैंने। ठीक है, अब इसमें वैल्यू लगा लीजिए। वैल्यू क्या बेटा, n h यूनिट t यूनिट i, ऊपर से हमने निकाली है, देखिए, और ये निकली आपकी 52 माइनस ये सब वैल्यू आपके ऊपर दी हुई है, देखो ये 9 माइनस 11 माइनस 8, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स किसका मल्टीप्लाई करना है बेटा, इंटरसेक्शन का, तो 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आती है बेटा 30। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो जाता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ें बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेज इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, संस्कृत एंड हिंदी 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48 एंड नो लैंग्वेज 24। इसके 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे नोट डाउन कर लेते हैं, क्या चीज़ दिया हुआ है। ये दिया हुआ आपको इंग्लिश ओनली 18, आपको दिया है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये दिया हुआ 23, आपको दिया हुआ है इंग्लिश प्लस संस्कृत 8, संस्कृत प्लस हिंदी इक्वल टू 8, इंग्लिश दिया हुआ है 26, संस्कृत दिया हुआ है 48 और लास्ट में दिया हुआ है नो लैंग्वेज। ये कितना दिया हुआ बेटा आपको, 24 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो बेटा, इसमें इतना सिंपलिसिटी है नहीं, क्योंकि इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इसका मतलब ई माइनस एच, इंग्लिश प्लस संस्कृत कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये सिर्फ अलग से दिया हुआ है। सिर्फ इंग्लिश की बात की है, टोटल इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश ओनली की बात किया, तो इंग्लिश ओनली का मतलब हो गया कि इंग्लिश के वो सेक्टर जिसमें हिंदी और संस्कृत इंक्लूडेड हो। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमने मान लिया इंग्लिश, ये मान लिया आपका हिंदी और ये मान लिया संस्कृत। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। कैसे तरीका क्या है, तरीका ये है कि इन सब सेक्टर्स को अल्फ़ाबेट में बांट दो। जैसे इसको मैंने बांट दिया ए, इसको बांट दिया बी, इसको बांट दिया सी, डी, ई, एफ और ये लास्ट में आता है जी। ये पर्टिकुलर जो एरिया दिख रहा है वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से डिनोटेड है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश का वो सेक्टर जिसमें सिर्फ इंग्लिश के कैंडिडेट्स आते हैं, वो कौन सा सेक्टर है, वो है आपका सिर्फ ए। तो इसको मैं नोट कर देता हूँ ए से, क्योंकि अगर फॉर्मल बेस पे जाए ना तो क्वेश्चन बेटा लेंदी है थोड़ा सा, ठीक, और इतना टाइम हमारे बोर्ड में होता नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप करेंगे, क्वेश्चन आपको बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में दिया हुआ है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश का वो सेक्टर है जिसमें हिंदी शामिल ना हो, इंग्लिश के वो सेक्टर जिसमें आपको हिंदी शामिल ना हो, तो ए और ई। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ ए और ई। कहने का मतलब बेटा ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उसके आगे कुछ वर्बल लैंग्वेज दिए हुए, तो वर्बल लैंग्वेज को मैंने सिर्फ छोटे छोटे कोड में कन्वर्ट कर लिया। अब दिया हुआ है इंग्लिश प्लस संस्कृत, तो वो कैंडिडेट जो इंग्लिश और संस्कृत दोनों जानते हैं तो वो है आपका ई और जी, ई प्लस जी। संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी वाले तो कौन कौन से सेक्टर हैं बेटा, जी और एफ, जी प्लस एफ। इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश को जानते हैं तो इंग्लिश को बेटा पूरा सेक्टर जानता है, तो ए डी ई जी, ए डी ई और जी। सेम ऐसी संस्कृत, संस्कृत में बेटा कौन कौन से आ गए, सी
एफ जी ई, तो इसको मैं अल्फ़ाबेटिक ले देता हूँ, सी प्लस ई प्लस एफ और प्लस जी, और नो लैंग्वेज तो आपका 24 है ही। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले कि सबसे पहले हम इन सब सेक्टर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ए सेक्टर की हमारे पास वैल्यू दिए हुए 18, ठीक, तो बाकी सबको सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इन सब सेक्टर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जैसे आपके पास इन सब सेक्टर्स की वैल्यू आ गई तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है आप उसको ईजिली निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब सेक्टर्स की वैल्यू निकालता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, और ये आपकी सेवन्थ हो गई। ठीक है बेटा, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक, ये अब देखिए बाई सेकंड एंड फर्स्ट और सेकंड से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँगा, ई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 23 माइनस 18 इक्वल टू 5। समझ में आ गया बेटा कैसे, क्योंकि ए प्लस ई दिया हुआ है आपको 23, और मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ए प्लस ई मतलब 18 प्लस ई इज इक्वल टू 23, तो ई मतलब 5। ठीक, आगे देखिए बाय थर्ड इक्वेशन में क्या दिया हुआ बेटा, ई प्लस जी इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाई ई कितना बेटा 5, तो 5 प्लस जी इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाई जी इज इक्वल टू 3। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इक्वेशन बाई फोर्थ में क्या दिया बेटा, जी प्लस एफ इक्वल टू कितना दिया 8, जी की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली 3, तो 3 प्लस एफ इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाई एफ ऑल्सो इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक एफ आ गई। अब आप देखिए अब किसकी वैल्यू निकल सकती है, बाई फिफ्थ इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू दिया हुआ आपको कितना दिया बेटा, इक्वल टू दिया हुआ आपको 26, दिस इम्प्लाई क्या है, अब यहाँ पर वैल्यू लगाइए सबकी, ए की 18 प्लस डी हमें पता नहीं है, ई कितना निकलेगा आपका बेटा 5, और जी कितना आपका 3 इक्वल टू 23। यहाँ से आपका ऐसा आपको डी की वैल्यू निकलेगी आपकी 0। अब लास्ट क्वेश्चन आइए इक्वेशन 6 में, 6 के हिसाब से क्या दिया हुआ बेटा, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू दिया हुआ 48। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू अभी पता नहीं है, ई की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 3, 48, तो यहाँ से आपकी सी की वैल्यू निकल के आती है 35, हाँ 35। ठीक है, अब आप देखिए इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, में आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी। स्टूडेंट्स स्टडिंग हिंदी। अब आप खुद बताओ मुझे, स्टूडेंट स्टडिंग हिंदी कौन कौन सेक्टर हो गए बेटा, ये आपका हो गया बी प्लस डी प्लस जी और प्लस एफ, यही तो हुए। ठीक है, यहाँ पर इनके वैल्यूशन रखो, वैल्यू कितने कितने हैं, यहाँ पर आपको वैल्यूशन आया बेटा बी की वैल्यू भी हमें मिली नहीं है, निकाल लेंगे अभी। बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है बेटा 0, प्लस जी की वैल्यू कितनी है 3, और एफ की वैल्यू कितनी है 5। अब क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करने का। तो अब क्वेश्चन में देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि नो लैंग्वेज, कितना है नो लैंग्वेज 24, और टोटल स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट ये कितने का है बेटा 100 स्टूडेंट का। इसका मतलब ये पूरे सेक्टर मतलब ई यूनियन एच यूनियन एस, ये कितना का हो गया बेटा 76। क्यों, क्योंकि 100 माइनस 24 76 हो गया। अब कहने का मतलब अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, बी की वैल्यू यहाँ से,
तो बी की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि 76 में से मैं इन सब सेक्टर्स को माइनस कर देता हूँ तो मेरे को बी की वैल्यू निकल जाती है। तो कैसे निकलेगी बेटा, बी इक्वल टू 76 माइनस ए सी डी ई एफ और जी, यही तो है इसमें। कितना हुआ 76 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18, सी की वैल्यू कितनी है 35, डी की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 5 और जी की वैल्यू 3। ये निकल के आ गया यहाँ पर बेटा 10। ठीक, अब इस 10 को यहाँ रख दो ऊपर उठा के। स्टूडेंट्स स्टडिंग हिंदी कितना हुआ बेटा 10 + 0 + 3 + 5 = 18, ये आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट। इसी सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी और इंग्लिश का बोथ का मतलब क्या हुआ कि ई इंटरसेक्शन आपका एच, ई इंटरसेक्शन एच, इंग्लिश और हिंदी बोथ कौन पार्ट, ये कौन कौन सा बेटा डी प्लस जी। अब देखो डी कितना वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी निकली बेटा 0 और जी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आपका आंसर आ गया 3 आंसर। तो कहने का मतलब बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो आप इसी तरह से करिए, इस तरह से इसमें क्या हो जितने आप सेक्टर्स निकाल लेंगे उन सेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है और आपका कुछ भी आपसे पूछता है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा कि इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, 20% बाय न्यूज़पेपर बी, 10% बाय न्यूज़पेपर सी, 5% बाय ए एंड बी, 3% बी ऑन सी, 4% ए एंड सी और 2% ऑल 3 न्यूज़पेपर फाइंड। इसे 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक, डायग्राम बना लेते पहले तो, ये एक न्यूज़पेपर, ये दूसरा और ये तीसरा। आपसे न्यूज़पेपर कह रहा है कि न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी और न्यूज़पेपर सी। इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ द फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, तो एन ए कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 40%, मतलब 40 मान लेता हूँ। 20% बाय न्यूज़पेपर बी, तो एन बी दिया हुआ है 20%, एन सी दिया हुआ है आपका 10%, आगे दिया हुआ है 5% बाय ए एंड बी, तो एन ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ आपको 5, 3% बाय बी एंड सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना दिया है 3%, और आपका दिया हुआ है ए और सी का, ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ आपका 4%, और लास्ट में दिया है कि 2% ऑल 3, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको दिया हुआ 2%। ठीक है, तो परसेंटेज साइन आप लगा लो चाहो तो, या नहीं लगाओ तो ये नंबर वैल्यू निकलेगी, उसे परसेंटेज में आंसर देख के अपना आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तरीका क्या है बेटा, तरीका वैसे भी आप कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि फाइंड द फैमिली नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, सिर्फ आपको ए निकालना है। तो ए का मतलब क्या हो गया बेटा, इसमें से इस पोर्शन को माइनस किया, इस पोर्शन को माइनस किया, ये वाला पोर्शन 2 बार माइनस हुआ तो इसको हम एक बार ऐड कर देते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ओनली, तो ए ओनली का मतलब क्या हुआ कि इसमें से मैं इन सबको माइनस कर लेता हूँ।
बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, बी और सी का जितना भी पार्ट है वो सब इसमें आ गया। कैसे निकालते थे बेटा हम इसको, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में हम क्या करते थे प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो हम फॉर्मूला पुटअप करते थे। अब लगा लो इसकी वैल्यू 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 5 और ए इंटरसेक्शन सी 4 और प्लस 2 कितना हुआ, 5 4 9 में से 2 7, तो इसका मतलब ये आया आपका 33%। ठीक, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बी ओनली, तो एन बी ओनली का मतलब बी में से मैं ए यूनियन सी जितना भी है उसको मैंने माइनस कर दिया। क्या निकलेगा बेटा, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू पुटअप करो, एन बी मतलब 20 माइनस बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन सी 3 और प्लस करेंगे इसको 2 को, कितना वो 5 और 3 8 में से 2 के 6, तो ये आपका आ गया 14%। ठीक है, आपका थर्ड पार्ट कह रहा है कि नन ऑफ ए बी सी, नन ऑफ बी सी कैसे निकालेंगे, यू माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो निकलेगा। अब ये कैसे निकालना है बेटा, यू कितना है 100 माइनस, अब ये कैसे निकलेगा बेटा, देखो फॉर्मूला था आपके पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस करते थे एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करते थे एन ए इंटरसेक्शन सी और माइनस करते थे एन बी इंटरसेक्शन सी। यही तो फॉर्मूला था बेटा आपका। देखो वैल्यू पुटअप करो तो 100 माइनस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4। आ गई बात समझ में। अब इसको कैलकुलेट कर लो, पार्ट कैलकुलेट करने के बाद इसके आंसर निकल के आता है 40। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब इसका दूसरा तरीका एक बार देखो, मैं आपको बता देता हूँ वो सिंप्लीफाइड मेथड जो है। देखो यहाँ जो वैल्यूशन दिया हुआ है, इस वैल्यूशन में सबसे पहले कॉमन वैल्यूशन लो। तो कॉमन वैल्यूशन कौन सी थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कितना दिया बेटा, यहाँ पर दिया है ये 2, तो इस सेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आप ये वाला पोर्शन ले लो, ये कौन सा पोर्शन था, ए और सी का कॉमन पार्ट। तो ए और सी का कॉमन पार्ट कितना है 4, 4 में से 2 तो यहाँ पर आ गया, तो ये बचा आपका 2। ठीक है, अब इस पार्ट को ले लो, बी और सी के कॉमन पार्ट को। बी और सी का कॉमन पार्ट कितना है, बी इंटरसेक्शन सी 3, 2 यहाँ पर इंक्लूडेड है तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक, अब आ जाओ इस वाले पार्ट पे, बी ए और बी के इंटरसेक्शन में। तो ए और बी का इंटरसेक्शन आपका दिया हुआ 5, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया हुआ 5। 5 में से 2 तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, अब आप आ जाओ इस वाले पार्ट की तरफ। ये ए जो दिया हुआ 40 दिया हुआ है, 40 में से 3 2 5 और तो 7 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये आपका हो गया 33। सेट बी की तरफ आते हैं, तो सेट बी की वैल्यू कितनी दी है 20, 20 में से 3 और 2 5 और 1 6, 14 यहाँ पर आ गया। सी पार्ट में आते, सी की वैल्यू दी है 10 में से 2 2 4 और 1 5, तो 5 यहाँ पर आ गया, तो बचा आपका सिर्फ 5। अब आप देखो अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा था कि सिर्फ ओनली ए फर्स्ट पार्ट में, तो ओनली ए कौन सा क्वेश्चन है बेटा 33। ये तो ऑटोमेटिक आंसर निकल गया यहाँ पर। देखो जो हमने आंसर यहाँ पर निकाला 33%, ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ गया है। सेकंड पार्ट में कह रहा था ओनली बी, बी का वो पार्ट जो किसी में शामिल ना हो,
ना ए में शामिल हो ना सी में शामिल हो, तो ये वो कौन सा बांटता है बेटा, देखो 14, ठीक है। तो 14 यहाँ पर निकल के आ गया, देखो यहाँ पर आंसर देखो 14 यहाँ पर निकल के आता है, ठीक। थर्ड पार्ट में क्या रहता है कि जो किसी में शामिल ना हो, तो किसी में शामिल ना होने का मतलब क्या है, ये पूरा सेट देखो बेटा, ये पूरा सेट कितना होता है 100% ही तो होता है, ठीक। अब 100% में से क्या करना था, हमें इन सबको टोटल करके माइनस करना था बस। 100 में से क्या करना था, इस पूरे सेक्टर्स को माइनस करना था, तो आपने यहाँ पर आंसर निकाल लिया, देखिए 40%, ठीक है। तो आप चाहे इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो, आंसर निकलना चाहिए आपका। अगर सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला से निकाल दो, नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत आ रही है, तो आप इस सेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, 15 में दिया हुआ है कि एक क्लास है 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस क्लास, जिसमें दिया हुआ है आपको मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46, मैथ फिजिक्स 30, मैथ केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का 18 दिया हुआ है, ठीक है। सेम अभी आपने 14 क्वेश्चन किया है, सेम वैसे ही है। तो मैं छोटी सी एक पहले आउटलाइन बनाता हूँ ड्रॉ इसकी वेन डायग्राम की। ये मैथ फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, और इसको मैं सेट बना दूँगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब जो आपको दिया गया उसे आप नोट डाउन कर लो, क्या क्या दिया हुआ है कि एन एम कितना दिया बेटा, मैथमेटिक्स आपको दिया 100, एन फिजिक्स पी ये दिया हुआ आपको 70, और एन सी दिया हुआ आपको 46, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो एन एम इंटरसेक्शन पी कितना दिया है, मैथ फिजिक्स में 30 दिया हुआ है, और मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ये दिया हुआ आपको 28, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो एन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ये दिया हुआ 23, और लास्ट में दिया हुआ कि सभी का तो एन एम इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना दिया हो 18, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछ के रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथ ओनली, फिजिक्स ओनली एंड केमिस्ट्री ओनली। जो अपने 14 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था ना, वो ओनली वाला पार्ट था। अब मैं उस तरह से ना जाके इसको सिर्फ वैसे सिंपल तरीके से कर लेता हूँ। कैसे कि इसमें देखो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, A18 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ, किसका निकालता हूँ, मैथ और केमिस्ट्री। तो मैथ और केमिस्ट्री का दिया है बेटा आपका ये 28 में से 18 तो इसमें आ गया, तो यहाँ बचा 10, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23, 18 यहाँ पर आ गया तो ये बचा 5, ठीक। अब मैथ और फिजिक्स की बात करते हैं, मैथ तो फिजिक्स है 30 में से 18 इसमें आ गया तो यहाँ बचा आपका 12, ठीक। अब आते हैं वो इन वाले पोर्शन की बात। तो मैथ का दिया 100 में से ये तीनों पोर्शन माइनस कर दो, 18, 12, 30 और 40, ये आ गया आपका 60। अब फिजिक्स वाले की बात करते हैं, फिजिक्स वाले में दिया आपका 70, तो 12, 18, 30 और 5 35, तो ये बचा आपका 35। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री दिया 46, तो 18 और 5 23 और 10 33 में से ये बचा सिर्फ 13, ठीक। और ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी दी है बेटा, ये दिया 175, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनरोल्ड इन द मैथमेटिक्स ओनली, मैथ ओनली, फिजिक्स ओनली और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ओनली। अब आप खुद देख के बता दो
कि मैथ ओनली इसमें कौन से हैं, तो मैथ ओनली इसमें 60 है, फिजिक्स ओनली 35 है और केमिस्ट्री ओनली 13 है। आपने अगर ये डायग्राम सही से बना लिया तो एग्जाम में इस बात को समझ जाता है कि आपको डायग्राम की नॉलेज है और आपने इसकी वैल्यूशन निकाल ली तो आपको इस परफेक्ट हो जाता है। ये वैल्यूशन आपकी परफेक्ट हो जाता है, आप फिंगर्स पे आंसर निकाल सकते हैं, फिंगर्स पे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ द सब्जेक्ट। एनी ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है कि इस यूनिवर्सल सेट के अलावा जितने कैंडिडेट्स बच रहे हैं वो सब आपके पास हैं। ठीक है, नो सब्जेक्ट ऑफर्ड। नो सब्जेक्ट ऑफर्ड का मतलब क्या हो गया, 176 यूनिवर्सल सेट में से मैं किसको माइनस कर दूं, सबको। सबका मतलब हो गया 60 प्लस 12 प्लस 35 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 5 और प्लस 13। बेटा कैलकुलेट करो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है। इसका आंसर निकला है बेटा 22। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। वेन डायग्राम जितना टफ दिखता है ना बेटा उतना टफ है नहीं, सिंपल है। इस चीज़ को आपको समझ में आ गई, इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा। ये समझ के आने के बाद आपका क्वेश्चंस बहुत ईजी सॉल्व रहते हैं। यहाँ पर आपकी बेटा फर्स्ट जी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो, किसी तरह भी डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगली वीडियो में जल्दी आपको बनाने वाला हूँ। कीप वॉचिंग बेटा।